ब्लडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लडी मैरी की कहानी सच है या मात्र एक अफवाह। ब्लडी मैरी के बारे में कहा जाता है कि ये एक आत्मा है जिसे आप सुबह 2:33 से लेकर के 3:33 तक अनुभव कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मोमबत्ती लेकर एक बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लडी मैरी हाथ में एक बच्चा लिए हुए दिखेगी। और अगर आप शीशे में कहते हैं कि ब्लडी मैरी आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, तो वो और भी खूंखार हो जाती है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है, पर अब सवाल ये है कि ये कहानी सच है या झूठ, और अगर ये सच है तो ये ब्लडी मैरी जो बच्चे लिए दिख रही है वो कौन है। तो आइए जानते हैं ब्लडी मैरी की कहानी का पूरा सच। ब्लडी मैरी की कहानी शुरू होती है इंग्लैंड की पहली शासिका मैरी प्रथम से, जो कि किंग हेनरी 8 और कैथरीन ऑफ अरेगन की इकलौती संतान थी। मैरी का जन्म 18 फरवरी 1516 को ग्रीनविच इंग्लैंड में हुआ था। मैरी के जन्म के सालों बाद भी मैरी की मां पुत्र को जन्म नहीं दे सकी, और जब मैरी 17 साल की थी तब मैरी के पिता हेनरी ने मैरी की मां से अपनी शादी तोड़ दी, क्योंकि उन्हें एक वारिस चाहिए था जो राजगद्दी पर बैठ सके, और मैरी को उनकी मां से अलग होना पड़ा। हेनरी ने फिर मैरी की मां कैथरीन की मेड ऑफ ऑनर यानी कि प्रधान सेविका एनी बोलेन से शादी की, लेकिन हेनरी को फिर से निराशा हाथ लगी, क्योंकि एनी ने भी एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम एलिजाबेथ रखा गया। धीरे धीरे एनी को इस बात का डर सताने लग गया कि कहीं मैरी एलिजाबेथ और राजगद्दी के बीच में ना आ जाएं, और एनी ने पार्लियामेंट पर यह दबाव बनाया कि वो मैरी को नाजायज घोषित कर दे, और उसमें वो कामयाब भी हुई। लेकिन ये बात जब हेनरी को पता चली तो उन्होंने एनी को मौत की सजा सुनाई, लेकिन तब तक मैरी का नाम काफ़ी खराब हो चुका था। मैरी के टीन ईयर से ही मैरी को पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। मैरी को सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन्स होते थे और पीरियड्स में भी इरेगुलरिटी बनी रहती थी, जिससे उनको काफ़ी फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी रहता था। साथ ही वो मेलंकोलिया यानी कि सीवियर डिप्रेशन का भी शिकार थी। इतनी दिक्कतों के बाद भी मैरी 1553 में राजगद्दी पर बैठी। तब वो 37 साल की थी और उनकी शादी स्पेन के फिलिप से हुई, इस होप में कि अब राजगद्दी के लिए एक वारिस मिलेगा। मैरी को इस शादी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। वो उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी को इस शादी के जरिए पूरा करना चाहती थी। फिलिप को इस रॉयल शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को निभाया और 2 महीने बाद मैरी की सबसे बड़ी विश पूरी हुई, वो प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सामने आने पर भी लोगों को यकीन नहीं था कि मैरी प्रेग्नेंट है, और लोग ये अफवाह उड़ाने लग गए कि मैरी प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही है। उस समय प्रेगनेंसी टेस्ट की इतनी फैसिलिटीज़ तो थी नहीं, और डॉक्टर्स भी शासिका को एग्जामिन नहीं कर सकते थे, इसलिए अब ये सब समय पर डिपेंड था ये पता लगाने का कि मैरी प्रेग्नेंट है या नहीं। उस समय इंग्लैंड में ये रिवाज था कि जब कोई भी रानी प्रेग्नेंट होती थी तो वो 6 हफ्ते पहले ही एक प्राइवेट चैम्बर में चली जाती थी, और मैरी को भी अपने प्राइवेट चैम्बर में जाना पड़ा। मैरी की एक्सपेक्टेड डेट थी 9 मई। वो बड़ा दिन आया, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं जन्मा। तब सब ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई हो, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। पर 1 महीने बाद यानी 9 जून को भी किसी बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी। लेकिन एक बात ये होने लग गई कि मैरी का पेट धीरे धीरे कम होता चला गया। जून जुलाई बीत गया पर कुछ नहीं हुआ, और अगस्त में मैरी अपने चैम्बर से बाहर निकली बिना किसी बच्चे के, अकेले, जैसा कि वो हमेशा से थी। मैरी को लगने लग गया कि भगवान उन्हें सजा दे रहे हैं, वो एक वारिस भी नहीं दे पा रहे हैं। मैरी के प्रेगनेंसी के समय इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में बढ़ गया था। मैरी केवल एक धर्म चाहती थी, और क्रिसमस से पहले 1554 में मैरी के आदेश पर 240 मेन और 60 वुमेन प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया गया, और इस घटना के बाद से लोग मैरी को ब्लडी। सालों बाद मैरी ने अनाउंस किया कि वो फिर से प्रेग्नेंट है, लेकिन इस बार उनके हस्बैंड को भी ये यकीन नहीं था। मैरी को लगा कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैरी को मेनोपॉज हो गया था और वो दोबारा बिना किसी संतान के रह गई। मेनोपॉज एक कंडीशन होती है जब एक महिला 40 प्लस हो जाती है,
तो उन्हें पीरियड्स आना बंद हो जाता है और साथ ही उनके मां बनने की एबिलिटी भी खत्म हो जाती है। अनुमान है कि मैरी की डेथ 42 साल की उम्र में यूट्रीन या फिर ओवेरियन कैंसर की वजह से हुई है और मैरी की सौतेली बहन एलिजाबेथ राजगद्दी पर फिर बैठी। मैरी की प्रेगनेंसी को आज भी फैंटम प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट होने के लिए इतनी डिटर्मिन होती है कि उसका शरीर और दिमाग इस बात को मान लेता है और कुछ शारीरिक बदलाव होने लग जाते हैं। लोगों का मानना है कि मैरी का केस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाज्मिया का भी हो सकता है, जो यूट्रीन कैंसर का एक प्रारंभिक रूप है। बात यहीं खत्म नहीं होती। मैरी के पिता हेनरी ने भी अपने शासन में 81 प्रोटेस्टेंट को जलाने का आदेश दिया था। यही नहीं, हेनरी ने 72,000 से ऊपर, जिसमें हेनरी की 2 पत्नियां भी शामिल हैं, को मरवाने का आदेश दिया था। मैरी के बाद एलिजाबेथ ने भी 800 कैथोलिक को मारने का आदेश दिया था, लेकिन किसी ने भी ब्लडी हेनरी, ब्लडी एलिजाबेथ जैसी संज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैरी बचपन से ही साजिशों का शिकार थी। खैर, मैरी का नाम आज भी सुना जा सकता है, लेकिन एक डरावनी कहानी के रूप में, कि अगर आप मिरर के सामने मैरी का नाम 3 बार बुलाते हैं तो एक महिला गोद में मरे हुए बच्चे को लेकर खड़ी हुई दिखाई देती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैरी एक कुशल शासिका नहीं थी, पर मैरी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और कमी का सालों से इस तरीके से मजाक बनाना भी ये दिखाता है कि हम कितने असंवेदनशील हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।